So today's topic is quadratic equation, and the definition of the quadratic equation is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0. यहाँ पर ध्यान रखें कि a not equal to 0, इट मीन्स b और c के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब हो गया कि b और c 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये टर्म 0 नहीं हो सकता। ये अगर a 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 नहीं हो सकता, इसीलिए a को कहा कि 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जबकि हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, स्क्वायर रखना मस्ट है, जरूरी है। ठीक है ना। तो जिस भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। अब अगर हमने सपोज 5x स्क्वायर लिख दिया प्लस 3x लिख दिया और ये वाला टर्म 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने केवल 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने केवल x स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने x स्क्वायर इक्वल टू 5 लिख दिया, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर मौजूद है, उसकी प्रेजेंस मौजूद है। हमने लिख दिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x स्क्वायर तो है, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू, बड़ी पावर आ गई, तो मैक्सिमम पावर x, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मीन्स x स्क्वायर ही होना चाहिए, उससे बड़ी पावर आने पर नहीं होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, करेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखिए, पूछते हैं 5 क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये जो क्यूब दिख रहा है बेटा, वो वेरिएबल की पावर नहीं है, वेरिएबल की पावर 3 तो नंबर है यार। 5 क्यूब मीन्स 125 और जुड़ जाएगा 5 के साथ, खत्म। तो कुछ कभी कभी बताते तो जैसे बताते वैसे आप टाक से आंसर दे देते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो कैसे है। 2x, ये तो 125 हुआ ना, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 130, देखो बना कि नहीं बना? बन गया सर। तो कभी कभी जो दिखता वो नहीं होता। अब समझ में बात आ गई? तो हमको जो पावर देखनी है वो वेरिएबल की पावर देखनी है, और एक ध्यान रखना कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा या तो t होगा या तो p होगा, कोई भी एक ही वेरिएबल। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ax स्क्वायर प्लस by नहीं करेंगे। ठीक है ना? ओके, कोई कंफ्यूजन? याद हो गया सबको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? चलिए अब हम आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि उसमें पहचानना होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप उनको देख कर न बता कहते हैं, तो अगर वो पॉसिबल है उनका सिंप्लीफिकेशन, तो पहले सिंप्लीफाई करें तब डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। चलिए तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 7। अब आपको ये इक्वेशन लिखी गई है, बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। देख करके आप नहीं बता सकते। इसमें क्यूब भी दिख रहा है, क्यूब करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अच्छा, इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म का, तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख लीजिए पहले, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना, याद हो तो हम लिख ले रहे हैं a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आपको याद होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आपको जो याद होगा उसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, याद रखना जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो x प्लस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। चलिए दिस इंप्लाइज, यहां पर लिखेंगे x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू, समझ गए हैं? बिल्कुल इसी से ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस इंटू इसका स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2x क्यूब माइनस 2x। ध्यान से समझ लो, अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो हमको बता दीजिए, पहले इसको स्टेप को देख लो। यहाँ फार्मूला देख लीजिए, यहाँ से लिखा गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सिर्फ मल्टीप्लाई किया 2x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 2x क्यूब, 2x इंटू -1 दैट विल बी -2x। किसी को डाउट है? थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप लोग पहले समझ लो। हाँ, ये देखो हम बोल तो रहे हैं 2 क्यूब, लेकिन लिख दिए हैं 2 स्क्वायर, इसको क्यूब कर लीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क्यूब है ना, ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, आर्थिक बताओ हमको करना क्या चाहिए? ऐसे पूछा जाए कि करना क्या है, भाई हम पहले सॉल्व करेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम सॉल्व करते हैं ना। लाइक टर्म्स जैसे x क्यूब वाला इधर है, x क्यूब वाला इधर है, दोनों को साथ में लिख ले, x क्यूब और इधर ट्रांसफर होकर के आएगा -2x क्यूब, कितना हो जाएगा? -x। सब समझ ही नहीं पा रहे कि क्या बोल रहे हैं, नहीं ये सब बोल रहे हैं। अब देखो लाइक टर्म्स क्या है, ये इसके बाद स्क्वायर वाला कोई तो है नहीं, तो इसको लिख देते हैं प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद देखो लाइक टर्म्स कौन सा है, 12x है और -2x उधर है, तो बता सकते हो क्या होगा? एक मिनट जरा इसको रोकते हैं, पूछते हैं लोगों से, ये लोग तो ये नहीं जा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देख लो, यहाँ पर 14x आ गया प्लस 1 0। अब इसको देखने से इससे कंपेयर करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। देखो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म आपका एक्स्ट्रा हो रहा है x क्यूब, इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़ जाएं, चलिए।